नमस्ते दोस्तों, कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ढाबे या शादियों में मिलने वाली वो चटपटी गाढ़ी पंजाबी कढ़ी किसे पसंद नहीं होती। पर अक्सर घर पर बनाते वक्त या तो कढ़ी फट जाती है या फिर पकौड़े अंदर से सख्त रह जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज मैं आपको दादी नानी के जमाने वाले सारे सीक्रेट टिप्स के साथ एकदम ऑथेंटिक पंजाबी कढ़ी पकौड़ा बनाने सिखाऊंगी। तो पकौड़े इतनी सॉफ्ट बनेंगे कि मुंह में घुल जाएंगे। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं रेसिपी को। तो यहाँ पर हमने ली है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक। सभी को हमने धोकर वॉश कर लिया है। प्याज को हमने धोकर छील लिया है और यहाँ पर लहसुन को हमने इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है। अब अदरक को भी हमें इसी तरीके से कट कर लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े में। दोस्तों, कढ़ी की जान होती है उसके पकौड़े। इसके लिए मैंने यहाँ पर ढेर सारे प्याज को लिया है, इसलिए इसको हमें यहाँ पर कट कर लेना है। यहाँ पर लहसुन को हमने कट कर लिया है, अदरक को भी। अब यहाँ पर हम हरी मिर्च को भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारी रेसिपी को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आपको जो हरी मिर्च है उसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है, बहुत ज़्यादा बड़ा चॉप हमें नहीं करना है। यहाँ पर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च तीनों हमने अच्छे से चॉप करके रेडी कर लिया है। अब बारी है प्याज को कट करने की। तो प्याज को हमें इस तरीके से बिल्कुल छोटा छोटा चॉप कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर लच्छे भी तैयार कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से चॉप कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर इसे इस तरीके से ही बनाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। जब भी पंजाबी कढ़ी बनती है तो इस तरीके से कट होती है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। कभी कभार लच्छी भी कट कर लेते हैं, लेकिन इस तरीके से हमें ज़्यादा बेटर लगती है। तो देखिए, सारी प्याज को हमें कट कर लेनी है। तो दोस्तों, जब तक मैं प्याज को कट कर रही हूँ तब तक आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको कढ़ी ज़्यादा खट्टी पसंद है या फिर नॉर्मल। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सारी प्याज को हमें इसी तरीके से चॉप कर लेनी है, बिल्कुल नॉर्मली। बहुत ज़्यादा छोटा नहीं चॉप किया है हमने और बहुत ज़्यादा बड़ा चॉप नहीं किया है। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि आप कौन से शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो देखिए, सभी प्याज को हमने इसी तरीके से रेडी कर लिया है। सारी कटिंग हमारी हो चुकी है वेजिटेबल्स की। अब यहाँ पर हमने लिया है बेसन और इसमें डालेंगे हम दही। तो हमने यहाँ पर एक बड़ा कटोरी बेसन का लिया है और यहाँ पर डाला है हमने 2 बड़े चम्मच दही के। साथ ही में यहाँ ऐड कर दिया हमने रेड चिली पाउडर और पानी डालकर इसे बहुत ही अच्छे से हमें फेंटना है। दोस्तों, इसे हमें बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में एकदम फेंटना है, स्मूथली इसे ब्लेंड करना है, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। तो देखिए, एकदम हमने इसे स्मूथ कर लिया है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। बिल्कुल परफेक्ट हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, जो कि आप सभी को पता है कढ़ी बनाते हैं तो हमें इसका बैटर जो है काफ़ी पतला रखना पड़ता है। तो यहाँ पर बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमने लिया है एक बाउल, इसमें हमने तड़का लगा दिया है ऑयल में। जीरा और मस्टर्ड सीड, साथ ही में लहसुन की कलियां जो हमने कट करके रखी थी, और बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दिया हमने। इसे अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक। और गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम रखा है, हाई फ्लेम नहीं किया है। 2 से 3 हमने लाल मिर्च ऐड कर दी है और थोड़ी सी प्याज भी हमने ऐड कर दी है, और बाकी की प्याज हमने बचा ली है पकौड़ों के लिए। यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर,
गरम मसाला, धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, थोड़ी सी डाली है हमने कसूरी मेथी। अब इसमें ऐड कर देंगे हम यहाँ पर ये बैटर जो हमने बना कर रखा था। तो दोस्तों ये बैटर जो है तले में बैठ जाता है, तो थोड़ा सा हिलाकर डालें जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। और इसमें तुरंत ही आप पानी ऐड कर दीजिए, क्योंकि जो बेसन डाला है ना हमने, ये जो है तले में बैठता है और बहुत ही जल्दी गर्माहट मिलते ही गाढ़ा होने लगता है। तो पानी ऐड करने के बाद हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। आपको दोस्तों इसे बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी आपकी कढ़ी जो है एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होगी। तो यहाँ पर हमने हाई फ्लेम पर ही अभी रखा हुआ है, और गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई है। और यहाँ पर हम बना रहे हैं पकौड़ों के लिए बैटर। तो इसमें बेसन में हमने अदरक, हरी मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक हम बाद में ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बनाना है। दोस्तों पकौड़ों का बैटर जो है एकदम परफेक्ट बनना चाहिए, जब भी हमारे जो पकौड़े हैं एकदम फूले फूले बनते हैं। और अंदर से सॉफ्ट बनाने के लिए भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपके पकौड़े एकदम सॉफ्ट कैसे बनेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और देखिए यहाँ पर हमने कड़ी को चॉप देख लिया है, बीच बीच में हमें कड़ी को देख लेना है। और अब बाकी का काम आप कर सकते हैं साइड में, जैसे कि मैं अभी पकोड़ों का बैटर बना रही हूँ और कड़ी को हमने रख दिया है। अब यहाँ पर हमने डाल दिया है इसमें थोड़ा सा दही। दोस्तों दही डालने से ना जो हमारे पकौड़े हैं बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। दोस्तों दही में जो लैक्टिक एसिड होता है वो बेसन के साथ रिएक्ट करता है, इससे बैटर के अंदर नेचुरल तरीके से हवा यानी कि बबल्स बन जाते हैं जब हम इसे इस तरीके से फेंटते हैं। इसमें हमने दोस्तों डाल दी है प्याज और इसको अच्छे से फेंट लिया है एक ही डायरेक्शन में। इसे हमारे जो पकौड़े हैं ना दही डालने से एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बिल्कुल रुई जैसे बनकर रेडी होंगे। यहाँ पर हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया है और हमारे पकौड़ों का जो बैटर है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। दोस्तों दही डालने से ना पकौड़े के अंदर एक जालीदार अम, जो पोर्स हैं वो बन जाते हैं। यहाँ पर हमने कड़ी को बहुत ही अच्छे से खदका लिया है, मतलब उबल रही है। यहाँ पर जब तक कड़ी बॉईल हो रही है हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल को गर्म कर दिया है और इसमें पकौड़ों को तोड़कर डाल लेंगे। देखिए हम पकौड़े जो हैं बिल्कुल छोटी छोटी साइज में तोड़ रहे हैं। जैसे ही ये फ्राई होंगे ये अपने आप ही ऊपर आएंगे और पकौड़े बिल्कुल सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। तो आप इसे इस तरीके से बनाइएगा। पकौड़े काफ़ी ज़्यादा फूल जाते हैं तो पकौड़ों को थोड़ा छोटा ही तोड़िएगा, ज़्यादा बड़े तोड़ेंगे तो फूल कर वह साइज में बड़े हो जाते हैं। यहाँ पर आपके पकोड़े एक बार में जितने भी आए आप उतने डाल लीजिएगा, पैन या कढ़ाई जिसमें भी आप पकोड़ों को फ्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी जल्दी हो रही थी तो मैंने बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ा है। जितना स्पेस मुझे खाली दिखाई दिया मैंने फटाफट से पकोड़े डाल दिए हैं पैन के अंदर और इनको हमें फ्राई कर लिया है। देखिए उलटते पलटते हुए, अगर आप इसे कम स्पेस में थोड़े ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़े कम पकोड़े डालेंगे तो आपके पकोड़े जो है ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि पकोड़े जो है साइज में बड़े हो गए हैं और पकोड़ों पे हल्का हल्का गोल्डन कलर भी आ चुका है। हमारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं बनकर। इन्हें हमें निकाल लेना है किसी प्लेट में। तो देखिए हमने पकोड़ों को निकाल लिया है इस प्लेट के अंदर। पकोड़े बिल्कुल रेडी है दोस्तों। और एक और सीक्रेट ट्रिक्स है जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो पकोड़े हैं एकदम सॉफ्ट कैसे रहेंगे। दूसरी ट्रिक ये है, जब आप पकोड़ों को बनाकर रेडी करें तो उन्हें गरम गरम ही उबलती हुई कढ़ी के अंदर डाल दें। तो देखिए दूसरी साइड मैंने कढ़ी को बॉईल होने रखा हुआ है, उसी में हमने गर्मा गर्म कढ़ी में ये गरम गरम पकोड़े डाल दिए हैं। और यहाँ पर बाकी के बैटर से भी हम पकोड़े को तोड़कर रेडी कर लेंगे। दोस्तों आप प्याज के पकोड़े इस तरीके से भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। आपके पकोड़े एकदम सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
दोस्तों आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप हमारी रेसिपीज़ को कहाँ से देख रहे हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। दोस्तों आपको हमारे चैनल पे सभी तरीके की वेज रेसिपीज़ ही देखने को मिलेगी। अगर आप वेज लवर हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर देखिए सभी पकौड़े रेडी हो चुके हैं। हमने उबलती हुई कढ़ी में डाल दिया है। 5 मिनट इसे बॉईल कर लेना है हमें पकौड़ों के साथ में। कढ़ी जो है हमारी एकदम परफेक्ट रेडी हो चुकी है। यहाँ पर अब इसका तड़का तैयार कर लेंगे। तो 1 चम्मच हमने लिया है ऑयल। इसमें डाला है हमने जीरा और मस्टर्ड सीड। थोड़ी सी हमने यहाँ पर डाल दी हींग और हरी मिर्च। तो देखिए बारीक कटी हुई हरी मिर्च और एक डाली है हमने लाल मिर्च साबुत और साथ ही में कसूरी मेथी और लाल मिर्च का इसका तड़का तैयार करके हमने यहाँ लगा दिया है। कढ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी। तड़के को 2 मिनट के लिए ढककर जरूर रखें जिससे कि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी आज की ये पंजाबी कढ़ी की रेसिपी। दोस्तों आप इसका तड़का घी या ऑयल किसी में भी लगा सकते हैं। हमने इसका तड़का घी में लगाकर रेडी किया है जिससे ये कढ़ी और भी ज़्यादा स्पेशल हो गई है। आप इसका तड़का जब घी में लगाएंगे तो इसमें और भी ज़्यादा अच्छी खुशबू और फ्लेवर निकल कर आता है। तो रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं। राधे।